वन ऑफ द डिग्निटरीज फ्रॉम पीटीएसटी, उन्होंने एक बढ़िया बात बताई थी। उन्होंने बोला था कि यू डू हैव फ्री विल इन द वे यू रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। आई मीन यू आर वेल अवेयर अबाउट दैट। एंड उन्होंने क्या बोला था कि अगर अशाता कर्म के उदय में हम दुखी होते हैं और तो अशाता कर्म और बनता है। And then later on, all of us, we also came across one school of thought which says कि जब अशाता का उदय आए तो उसे कैसे डील करें, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। लेकिन अगर दुखी और पीड़ित नहीं हुए हम, तो निर्जरा कैसे होगी भोगे बगैर? So what is true? What should be our inner purusharth when we are facing, I mean, those life challenging situations? Very good question. जैन धर्म में 4 शैलियां हैं जिन्हें 4 अनुयोग भी कहते हैं। प्रथमानुयोग की शैली है, चरणानुयोग की शैली है, कर्णानुयोग की शैली है और द्रव्यानुयोग की शैली है। ये चारों शैलियों में द वे यू विल टॉक डिफर्स एंटायरली। ये शाद्वाद से यदि आप बातों को समझोगे तो कुछ गलत नहीं लगेगा, लेकिन यदि हम उसमें एकांत से देखेंगे तो हमें कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा। तो अब जैसे ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि मैं अपने बच्चे को समझाती हूँ कि बेटा संभल के चलना, नहीं तो गिर जाओगे। तो एक दिन वो गिर गया, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, बच्चे तो गिरते रहते हैं, इसमें क्या हुआ, गिरते हैं 2 सेकंड में झाड़ते हैं, खड़े हो जाते हैं। आई मीन ये तो प्रोसेस है, गिर के खड़ा होना यही तरीका है, सारी दुनिया के लोग गिरते हैं। बोले मम्मी आप कितने कॉन्ट्राडिक्टरी हो। आई मीन हाइट्स हो गई, एक दिन बोलते हो संभल के चलो गिरना नहीं, संभल के चलो गिरना नहीं, और गिर गया तो मुझे बोलते हो झाड़ लो, बच्चे गिरते रहते हैं। तो पहले भी यही बोलते ना, संभल के चलो क्यों बोला था, बोलते आराम से गिर जितना गिरना है, झाड़ लेना। और फिर तो लैंग्वेज ही चेंज हो गई। सिचुएशन को देख के अपेक्षाएं बदल जाती है। जब नहीं गिरा था तो सावधान होने की उपदेश की भाषा थी, जब गिर गया है तो उपदेश दे के क्या फायदा है, सावधान रह सावधान रह, देख के नहीं चला देख के नहीं चला, भी ये थोड़ी बोलूंगी लग गई ना देख के नहीं चला, तो यही बोलूंगी ना कि क्या है अब आगे बढ़ो नेक्स्ट स्टेप। तो ऐसे अध्यात्म में भी अलग अलग अपेक्षाओं, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग बातें होती हैं। फैक्ट क्या है कि सब फैक्ट है और उसका बैलेंस आपको समझना पड़ेगा। मैं पहले भी छूटी नहीं थी, मैं बाद में भी छूटी नहीं हूँ, मैंने दोनों टाइम बच्चे से सही बात करी है, लेकिन सिचुएशन बदल गई है। तो ऐसे ही जब चरणानुयोग की बात आती है तो चरणानुयोग नीति शास्त्र है, वो आपको उपदेश देगा आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। अब चरणानुयोग समझा रही हूँ और आप आ जाओ कि बात करने के लिए कि द्रव्यानुयोग में तो आपने समझाया था जो होना है वो निश्चित है, तो फिर आप क्यों मुझे ये बात बता रहे हो। तो वो बोलेंगे बाबा वो वस्तु की स्थिति को डिस्क्राइब करने वाली बात थी, यहाँ पे उपदेश दिया जा रहा है। अभी आपको हमने द्रव्यानुयोग में समझा दिया कि शरीर जीव नहीं है, राइट, शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा कभी मरता नहीं है, अनादि अनंत है हमारा अस्तित्व। अब चरणानुयोग में हम बोलेंगे संभल के चलना, चींटी ना मर जाए। बोले पर चींटी में मरेगा कौन, इंटेलेक्चुअल पर्सन विल आस्क हु इज डाइंग इन अ चींटी। शरीर वो तो पहले ही जड़ है, उद्गल है। चींटी वो तो वैसे भी उसकी आत्मा तो कभी मर ही नहीं सकती है, तो आत्मा को तो मैंने मारा ही नहीं है, तो मैंने गलत क्या किया है, फिर व्हाट्स रॉन्ग। चींटी मर जाती है तो मर जाने दो ना, क्योंकि चींटी तो कभी मरती ही नहीं है, ऐसा कहता है द्रव्यानुयोग। कि द्रव्यानुयोग में क्या अपेक्षा थी, भेद विज्ञान की अपेक्षा थी, और यहाँ पे क्या अपेक्षा है कि यत्नाचार की अपेक्षा है। तो ये जो अभी आपने प्रश्न किया कि एक तरफ कहते हैं कि सब कुछ नक्की है और एक तरफ उपदेश दिया जाता है कि रिएक्शन तो मेरे हाथ में है, कि सब कुछ नक्की तो है राज सर, लेकिन आपको पता है क्या नक्की तो है फ्यूचर, आपको पता है क्या फ्यूचर में क्या होने वाला है, नहीं पता है ना, इसलिए मेरा उपदेश सुनो कि रिएक्शन आपके हाथ में है। इसलिए ऐसा मानो कि अच्छा मतलब कर्म का उदय आया, मेरे सिर पे इतना बड़ा डंडा पड़ा है, वेरी गुड, ये वेरी गुड बोलते हैं, इस पे वेरी गुड बोलते हैं कि हाँ मतलब जो होना था वो तो हो गया ना, और जो हो रहा है वो वेरी गुड है, क्योंकि वो ही होना था वो ही हुआ, वेरी गुड।
तो मैंने क्या किया कि मैंने जान लिया कि डंडा मेरे सिर पे पड़ा है। तो बोले लेकिन जो होने वाला है वही होने वाला है, मेरी फ्री विल, के काहे की फ्री विल, इसमें क्या फ्री विल चाहिए? तुम शांत रहो, तुम जानते रहो, तुम अगर आकुलित होगे, तुम और दूसरे दो डंडे उसके सिर पे मारोगे, तुम पाप ही कमाओगे। तो वो बोलेगा पर मुझे पाप कमाना होगा तो सही बोलता है, तू जा 2 डंडे मार, पाप कमा, नरक जा, तेरी होनहार नरक की होगी, तू 2 डंडे मारेगा। कि नहीं, मैंने तो एकदम शांत भाव से, उसने 1 डंडा मारा तो मैंने तो अपने मन में ये भी नहीं सोचा कि इसके कारण मेरे सिर पे डंडा पड़ा है। बहुत बढ़िया काम किया तूने। अब इस दौरान क्या होगा, दूसरा डंडा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पढ़ना है तो पड़ेगा, नहीं पढ़ना है तो नहीं पड़ेगा, पर मैं तो नहीं पड़ेगा, मैं तो इम्यून हो गया। राइट। मेरा रिएक्शन मेरे हाथ में। खुदगल कर्म का उदय, खुदगल कर्म का इफेक्ट कहाँ खुदगल में जाता है वो मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मेरा रिएक्शन मेरे हाथ में है। तो मैंने क्या रिएक्ट किया कि मैंने ऐसा रिएक्ट किया कि नो रिएक्शन इज माय बेस्ट रिएक्शन। तो हो गया, तुम्हारा काम सॉल्व हो गया यहाँ पर। कि फिर मेरे मन में ऐसा आया क्यों कि मैंने वो प्रवचन सुना, वो क्लिक हुआ, और मैं नॉर्मल आदमी होता ना तो डंडे का जवाब आपको पता नहीं है, बंदूक से देता। लेकिन मैंने प्रवचन सुना था इसलिए मैं शांत रहा। बहुत बढ़िया काम किया तुमने। अब तुमने प्रवचन सुना, उसको याद करके शांत रहे, क्योंकि तुम्हारी होनहार अच्छी थी। ये मैंने बाहर खड़े होके डिस्क्रिप्शन किया। Why is he reacting like this? Why is he was such a violent person earlier? ये दशा कैसे हो गया कि अब इसकी होनहार अच्छी है ना, तो शांत हो गया। राइट। So both ways. उपदेश सुनना, उपदेश समझना सही था कि गलत? कि जिसकी होनहार होती है वो सुनता भी है, समझता भी है, अप्लाई भी कर देता है। जिसकी होनहार नहीं होती है, या तो वो सुनता ही नहीं है, सुन लेता है तो समझता नहीं है, समझ लेता है तो अप्लाई नहीं करता है। So both ways, like अशाता कर्म के उदय में what response to give, that is वो मेरा पुरुषार्थ है। और भोक्तृत्व एक्चुअली मैं तो वो भी सच बताऊं तो हाँ रिएक्शन दिया नहीं जाता है, रिएक्शन रिएक्ट होता है। हाँ। उसके जो जड़ें हैं वो हमारी मान्यता में। ओके। अगर मैं मानता हूँ, मतलब रिएक्शन तो एक बहुत अच्छे 5 स्टार होटल का, 7 स्टार होटल का रिसेप्शनिस्ट हो ना, उसको आप 4 तालियां दे देना तो भी वो आपसे स्माइल करके उतने ही पोलाइटली। राइट। नॉट द रिएक्शन व्हिच इज इम्पोर्टेंट। रिएक्शन देने की बात नहीं हो रही है। अंदर से रिएक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, उसे वो बुरा लगा कि नहीं लगा। अगर वो बुरा लगा तो ही इज नो बेटर ऑफ। आपको खेद नहीं होना चाहिए। उत्तम ये क्षमा के उसमें जो आती है अपनी क्या पूजन, उसमें आता है गाली सुन मन खेद ना आना, मतलब मन में खेद भी नहीं आना चाहिए, वो बुरा भी नहीं लगता। Right. So you just answered that question कि अशाता वेदनीय के उदय में क्या, what should be our, what should be our status? What should be नहीं होता है, वही मैं बता रही हूँ। जो अगर रिएक्शन होगा, हाँ तो ओके, सो लास्ट 2 स्टैंड्स ऑन दैट कि अगर मेरा रिएक्शन होता है, जो होता है, तो उससे और आगे के कर्म तो बंधेंगे ना, कर्म बंद तो होगा ना रिएक्शन से। जब तक आपकी मान्यता खोटी है तब तक सारे अनंतानुबंधी के कर्म बंध रहे हैं, चाहे मंद बंधे हैं, चाहे तीव्र बंधे हैं, चाहे कम रिएक्शन के बंधे हैं, चाहे ज्यादा रिएक्शन के बंधे। What you should hit upon is बुद्धि, मान्यता, बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम राइट रहेगा तो एटीट्यूड अपने आप सही हो जाएगा। यू आर टॉकिंग अबाउट चेंजिंग द एटीट्यूड, आई एम सेइंग चेंज योर बिलीफ। क्योंकि एटीट्यूड को चेंज करने से एटीट्यूड चेंज नहीं होता है, बिलीफ को चेंज करने से चेंज होता है। तो ये फेस करते व्हाट इज, आई मीन व्हाट वुड यू से, व्हाट शुड बी वंस बिलीफ सिस्टम while facing these circumstances and situations? अशाता वेदनीय कर्म के उदय में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करते ही नहीं है। ग्रेट। सम्यक भाव, राइट। सो दैट वुड बी सम्यक भाव, ज्ञान में रहना। राइट, एग्जैक्टली, गॉट इट मैम, गॉट इट।